अगर आप इंडिया में रहते हो और आप 18 टू 30 ईयर्स के एज गैप में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बात करते हैं। ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है 28 फरवरी 2023 2:30 PM इंडियन टाइम में ये ओपन हो चुका है और ये बंद होगा, सिर्फ 48 आवर्स का विंडो है। ये बंद होगा 2 मार्च 2:30 PM 2023। 48 आवर्स के विंडो में आपको एप्लीकेशन करनी है और ये उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इंडियन यूथ मोबिलिटी वीज़ा ये क्या है और ये इतना जो बवाल चल रहा है यूके में, और इसके ये जो 2 साल का वीज़ा जो यूके गवर्नमेंट दे रही है, ये सब क्या है और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसका क्या विंडो है, कितने टाइम के लिए खुलेगा, कब, अभी ये खुल चुका है, इसका सर्वर क्रैश हो चुका है, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ आई है, इसलिए ये यूट्यूब वीडियो बन रहा है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये जो वीज़ा है ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, कितने पैसे आपको भरने हैं वंस यू गेट सिलेक्टेड, या अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते ये फ्री सिस्टम है, या आपको पैसे लगेंगे, उसके बाद कितने पैसे लगेंगे, टोटल अमाउंट आपको कितनी भरनी पड़ेगी इस वीज़ा के लिए, और उसके बाद आप क्या क्या कर पाएंगे वंस यू गेट द वीज़ा फाइनली। तो ये सारा पूरा जो है डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाए, ताकि आप डिसीजन लगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे आपको इसमें लगने वाले हैं। अगर आप इस वीज़ा के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। तो ये पैसे का ब्रेकडाउन जो है वो सब इसमें बताऊंगा, कितने पैसे आपको कब कब क्या क्या भरने होंगे, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले कि इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा क्या है और बैलेट सिस्टम क्या है। तो इंडियन नेशनल्स हैं जैसे जो 18 से 30 ईयर्स के एज गैप में है, ये इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुनाक और मोदी जी ने एक अग्रीमेंट साइन किया जहां पे इन्होंने बोला है कि यूके में हम इंडियन नेशनल्स को जॉब देंगे और वर्क परमिट देंगे। तो ये उसी के तहत ये जो है स्कीम जारी की गई है। अब इसमें क्या होने वाला है, क्या सारी चीज़ें हैं, बैलेट सिस्टम क्या है, ये बताएंगे। बैलेट सिस्टम मतलब लॉटरी सिस्टम है, मतलब आपको रैंडमली आपके जो आप जब अप्लाई करोगे आपकी जो एप्लीकेशन है रैंडमली पिक होगी थ्रू एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से ये रैंडमली पिक होगी, वैसे आपका नंबर इसमें आएगा। अब इसमें कितने सारे वैकेंसीज है, कितने लोगों को ये लेने वाले हैं और कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पासपोर्ट बनाने में आपको 15 से 30 दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है उसके लिए। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपके लिए वीज़ा ये जो स्कीम है बिल्कुल काम की नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है और बाकी, और इसमें और कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, तो अगर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ आइल्स देना है या कोई एग्जाम देनी है, तो अभी आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, बाकी सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी। अब मेन जो मुद्दा है वो है इसके प्राइस का। आपको एप्लीकेशन फी भरनी होगी जब आप एक बार लॉटरी सिस्टम में, एक बार अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है, अगर आप सिलेक्टेड हो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से, बैलेट सिस्टम के हिसाब से अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है, आपको वीज़ा के लिए इन्विटेशन आएगा। तो जब आपको वीज़ा के लिए इन्विटेशन आ गया तो आपको 260 पाउंड्स मतलब कि 26,000 रुपये आपको वीज़ा के लिए भरने पड़ेंगे। जब आपकी प्रोसेस जब आगे और बढ़ेगी तो आपको उसके बाद हेल्थ सरचार्ज भरना पड़ेगा। जब आप वीज़ा फाइल करोगे तो उसकी एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी 260 पाउंड्स। उसके बाद आपको हेल्थ सरचार्ज भरना पड़ेगा जो कि है 940 पाउंड्स, जो कि मतलब अराउंड 1 लाख रुपए। आपको अपने बैंक अकाउंट में फॉर 28 टू 30 डेज आपको 2.5 लाख रुपए की सेविंग्स दिखानी पड़ेगी, विच इज़ 2530 पाउंड्स आपको आपके पर्सनल सेविंग्स में दिखाने पड़ेंगे। ये वीज़ा कब तक वैलिड है? ये वीज़ा 2 साल तक वैलिड है। तो 24 मंथ्स तक आप यूके में रह सकते हो, आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, कोई कंपनी है अगर आपको स्पॉन्सर करती है तो आपको और एक्सटेंड वीज़ा मिलेगा, और आप कब तक काम कर सकते हो, ये एक मेन मुद्दा है जो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो 40 आवर्स। तो ये लोग सिर्फ 2400 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, 2400 पीपल दिल सिलेक्ट। 2 मार्च को जब ये लिंक बंद हो जाएगी उसके बाद ये लोग अपना बैलेट सिस्टम करेंगे और 3 हफ्ते बाद आपको डिसीजन देंगे। इसमें और एक चीज़ है कि जब आपको इन्विटेशन आता है वीज़ा के लिए तो आप जब उसके 260 पाउंड भरते हो, एप्लीकेशन की जो फ़ी है आपकी वो फ़ी है 260 पाउंड, 26,000 रुपये। वो जब आप भरोगे और आपकी एप्लीकेशन किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं है, आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आपका क्वालिफिकेशन सही नहीं है, तो ये आप पहले से ही मैच कर लो कि आप सही है या नहीं है। तो आपके जो आपने जो भरे हुए 260 पाउंड से जो आपने भरे 26,000 वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है, gov.uk वेबसाइट पे आ गए, आपने सर्च में गए, इंडियन यंग प्रोफेशनल ये स्कीम डाली और इसको सर्च करो। आपने एक बार सर्च कर दिया कि आपको ये पहला ही ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, उसको सर्च करना है, वहाँ जाना है। आपने ओवरव्यू देख लिया कि ये यही है, एन इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा अलाउज यू सिटीजन 18 टू 30 ईयर्स। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगी, आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। उसके बाद आपको देखना है चेक योर एलिजिबिलिटी, ये आपका क्वालिफिकेशन का आ गया कि दे आर टू बी एलिजिबल फॉर इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम, ये सब होना चाहिए आपके पास। आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते ये भी यहाँ पे दिया हुआ है।
आप स्टडी कर सकते हो। फॉर सम कोर्सेज यू नीड एन एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट, ये आपको लेना पड़ेगा। आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वर्क इन मोस्ट ऑलमोस्ट मोस्ट जॉब्स, बी सेल्फ एम्प्लॉयड and set up a company as long as your premises are rented, your equipment is net worth more than 5 grand, which is 5 lakh, and you don't have any employees. Extend your stay, you cannot do that. Apply for most benefits, public funds, you can't do that. Include family members on your application, you can't do that. They must apply separately. Work as a professional sports person, for example as a coach, you can't do that. तो ये सारी चीज़ें आप इस वीज़ा पे नहीं कर सकते, इन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पे आप जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, फिर से जाते हैं, आप जब जाते हो अप्लाई में, जब जाते हो आप अप्लाई, ये अप्लाई है आपका, अप्लाई में जब जाते हो तो आप नीचे जब यहाँ पे आओगे तो आपको अप्लाई फॉर इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा, आप ये जो लिंक दिए हो इसको क्लिक करो। उसके बाद अब जब आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आएगा एंटरिंग द बैलेट। इसके लिए आपको एक मेल लिखना पड़ेगा और मेल में ये चीज़ें मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की डिटेल्स, मतलब आपका पासपोर्ट का जो नंबर है, पासपोर्ट का नंबर होगा राइट में, वो नंबर। उसके बाद आपके आगे और पीछे से पासपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी जिसमें आपकी फ़ोटो है और जिसमें आपका एड्रेस है, वो दोनों आगे पीछे वाला एड्रेस, वो दोनों आपके दोनों साइड स्कैन करके डालने हैं। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर इंडिया का, उसमें आप अपना कोड प्लीज़ मेंशन करें +91, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। और आपको ये भी लिखना है, एक छोटा सा पैराग्राफ ऊपर लिख देना कि आप क्यों यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये भी आप प्लीज़ लिख दो, तो ये बेटर रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आपको ये वीज़ा बेनिफिशियल है या नहीं, और क्या ये वीज़ा सिर्फ उनके लिए है जो इंडिया में रहते हैं, और कि ये वीज़ा वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यूके में रहते हैं ऑलरेडी। तो जो यूके में रहते हैं ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर उनके पास ऑलरेडी अगर PSW है या वो ऑलरेडी कोई वीज़ा पे है तो वो उनका इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये वीज़ा उनको लगेगा और ज़बरदस्ती के पैसे भरने पड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक ये बेनिफिशियल है। जो लोग ऑलरेडी यूके में रह रहे हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए है, ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल रही थी, आप इंडिया में थे और आप यूके के काफ़ी सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन आपको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे आके ढूंढ सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप जब आते हो तो यहाँ का नंबर होता है और यहाँ का एड्रेस होता है, तो जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इट डिपेंड आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जो 3-4 लाख आपको लगेंगे इस टोटल एप्लीकेशन के प्रोसेस में, 4 से 5 लाख जो भी, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग अमाउंट। आप जब यहाँ पे आते हो और आप फुल टाइम जॉब करोगे या पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आप ये इतना पैसा आराम से निकाल लोगे 2-4-5 महीनों में। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जब आप अप्लाई करोगे तो इसको ध्यान से केयरफुली हर एक चीज़ पढ़ो, क्या क्या चीज़ आपके पास है या नहीं है, क्या आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई करो, क्योंकि आपको आपके जो बाद में आपको जो पैसे भरने होंगे वीज़ा के लिए वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप हो एलिजिबल तो ठीक है, नहीं अगर एलिजिबल हो तो आप मत करो अप्लाई इसको। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और आप जल्दी से जल्दी आप इस वेबसाइट पे जाके अपना मेल जल्दी से वहाँ पे भेजो, जो कि फिलहाल अभी क्रैश है, लेकिन जब भी खुलेगी तो जाके अप्लाई कर दो। बेस्ट ऑफ लक।